दोस्तों कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों आज मैं आप लोगों को सुनाने वाला हूँ खूनी हवेली पार्ट 12। ये कहानी बहुत ही भयानक और डरावनी होने वाली है, तो मैं आप लोग को यही सजेस्ट करूंगा कि आप लोग अंतिम तक कहानी सुने और एक वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कमेंट जरूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों चलिए कहानी की दुनिया में खो जाते हैं। खूनी हवेली पार्ट 12। दोनों बहनों की जाति बाबा परेशान होते हैं और फिर से अभिमंत्रित कर अक्षत हवन कुंड में डालते हैं। तो मीरा चीखती हुई आती है और कहती है, तू बार बार हमें क्यों परेशान कर रहा, तुझे चाचा खाने होगा। अचानक से बहुत सारे चमगादड़ वहाँ पर पता नहीं कैसे आ जाते हैं। कुछ तो हवन कुंड में गिरकर उससे अपवित्र कर देते हैं और कुछ लोगों पर हमला कर देते हैं। सभी तरफ भगदड़ सी मच जाती है। बाबा कहते हैं, घबराओ मत, मैं अभी इसे सबक सिखाता हूँ। वो फिर मंत्र पढ़ते हैं, उनका शिष्य भी साथ देता है। तो सारे चमगादड़ गायब होते हैं। बाबा को पता था ऐसा कुछ होगा, तो पहले से ही उन्होंने दूसरे हवन कुंड में सामग्री की व्यवस्था कर रखी थी। फटाफट दूसरा हवन कुंड रखा जाता और पहले वाले को शुद्ध करने के लिए देते हैं, जो उनका दूसरा शिष्य करने लगता है। मीरा तो पहले ही मंत्र पढ़ते ही गायब हो गई थी। बाबा फिर से शुरू करते हैं। इस बार वो पूरे हाल में अक्षत अभिमंत्रित कर डालते हैं ताकि बाहरी कोई और व्यवधान उत्पन्न न हो। गगन बहुत घबराया हुआ है। दिया का कैमरा गिर ही गया था, पर नीचे बैठा रमेश उसे लपक लेता है। सोनू से कहता है, मुझे डर लगा और उसके साथ बैठ जाता। उसी समय राजू के चीखने की आवाज आती है तो बाबा चौंकते हैं। रात के करीब 12 बजने वाले थे। उसके पहले राजू को निकलना था। बाबा इस बार अपने शिष्य को इशारा करते हैं कि वो तहखाना में से राजू को ले आए। वो मंत्र पढ़कर हवन कुंड में डालते हैं और सीएम से कहते हैं, बेटा तुम्हें थोड़ी सहायता करनी होगी। वो कहता, मैं तैयार हूँ। वो शिष्य के शरीर में प्रवेश करता। बाबा मंत्र पढ़ते हैं और हवन कुंड में अक्षर डालकर इशारा करते हैं तो उनका शिष्य माथे पर शरीर पर भभूत छिड़कता हुआ तहखाने में जाता है, जहाँ दोनों बहनें राजू का खून पीने ही वाली थी। वो उन पर भभूत छिड़कता है तो दोनों बौखलाकर चीखने लगती है। तो शिष्य बेहोश पड़े राजू को कंधे पर उठाता है तो दोनों तड़पते हुए भी उसकी तरफ बढ़ती है। तो शिवम उनके सामने आ जाता है और उनका रास्ता रोकता है। शिष्य राजू को लेकर तेजी से बाहर आता है तो सोनू और सोमोस उसे पकड़कर अपनी ओर खींच लेते हैं। अंदर दोनों बहनें शिवम पर पूरी तरह टूट पड़ती है। तभी बाबा फिर से अक्षर डालते हैं तो इस बार हवन कुंड भभक उठता है और दोनों बहनें चीखती चिल्लाती हुई सामने आती है। तो बाबा कहते हैं, तुम्हें क्या चाहिए मैं दूंगा, पर इस बेचारे का घर छोड़ दो। मीरा कहती है, बदला सिर्फ बदला। सोनू पेपर की कटिंग दिखाता और कहता है, ये देखिए वो सब उसी दिन दुर्घटना में मारे गए। सामने थानेदार साहब बैठे हैं, उनसे पूछ लो। वीना कुर्रा कर कहती है, तुम लोगों को भरोसा नहीं। बाबा कहते हैं, तू तो सब जानती है, तो ये नहीं पता कर सकती है कि ये सब बोल रहे हैं, झूठ के सच बोल रहे हैं, सिर्फ निर्दोष पर शक्ति दिखाती है। मीरा कहती है, जैसे तू हम दोनों को सता रहा है, हमारा पीछा छोड़। सोनू कहता, आप लोगों से निवेदन है कि मेरे घर को छोड़ दो, हमने तो कुछ नहीं किया, कुछ नहीं बिगाड़ा है। मैंने खुद तुम्हारे केस में भागा दौड़ कर पता किया तो हमें पता चला कि वो दुर्घटना में मारे गए। थानेदार भी हाँ में हाँ मिलाता है। दोनों के चेहरे एकदम विवेद लग रहे थे। दोनों के क्रोधित होने की वजह से आंखों में खून टपक रहा था। बाबा फिर से अक्षर डालते हैं। वो चीखना शुरू करती है। मीरा घुरा कर कहती है, मैं तेरा खून पी जाऊंगी, कच्चा चबा जाऊंगी, छोड़ दे, हमें परेशान मत कर। बाबा कहते हैं, तू ये हवेली छोड़ दे, मैं तुझे छोड़ दूंगा। जब जिससे तुम्हें बदला लेना वो मर चुके हैं तो तुम लोगों को चले जाना चाहिए। वीना कहते, ऐसे कैसे छोड़ दें, 20 साल से रह रहे हैं, ये हमारी हवेली है, नहीं जाएंगे। सोनू कहता, आप लोग तो मेहमान थे और मेहमान जाते हैं, कब्जा नहीं जमाते हैं, आप सब चुपचाप चले जाइए, हम आपकी जो भी विधि पूरी कर सकते हैं मुक्ति दिला देंगे। मीरा भड़क कर कहती, तू क्या हमें मुक्ति दिलाएगा, है तो तुम सबको जिंदगी से मुक्ति कर देंगे। शिष्य मंत्रोच्चार करके अक्षत राजू पर फेंकता है तो राजू उठ जाता। वो दोनों बहनों को देख घबरा जाता है, क्योंकि इस बार वो लोग तो उसके मार ही चुकी थी, पर बाबा ने बचा लिया। बाबा इस बार हवन कुंड में अक्षत फेंकते हैं तो दोनों बहनें पागल की तरह घूमने लगती है और चीख कर चिल्लाते लगती है, बोलती, छोड़ दे जलील, वरना बहुत बुरा होगा, तुम लोगों में से कोई नहीं बचेगा, कोई जिंदा वापस नहीं जा सकोगे। दोनों उछल कूद मचाने लगते हैं। दोस्तों क्या बाबा उस आत्माओं से मुक्ति दिला पाएंगे, या दोस्तों क्या उस आत्मा इस बाबाओं पर झपट पड़ेगी या इन लोगों को नुकसान करेगी? आगे कहानी में क्या होगा जानने के लिए अपने प्यारे प्यारे हाथों से वीडियो को लाइक कर दे, क्योंकि आप लोग लाइक नहीं करते तो मुझे बहुत गुस्सा आता है। तो प्लीज लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब फॉलो जरूर कर दीजिए। बाय।